हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप सबका अच्छा चलता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, भारत के प्रमुख झील के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? भारत के प्रमुख झीलें के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे मैप्स के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में हम इसको याद करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत? ये सीरीज जो है ना, 10 मिनट्स नाम 10 मिनट्स जो था, लेकिन इसमें थोड़ा, है ना, थोड़ा क्या पूरे स्टेट्स के साथ साथ कौन सा स्टेट में कौन सा झील है उसको ऐड कर दिया है। इसीलिए ये थोड़ा वीडियो जो है लंबा होगा, है ना। इसलिए आप सब धैर्य बनाकर वीडियो को पूरा देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उसको जानेंगे कि आखिर झील किसे कहते हैं। क्या जानेंगे हम? झील किसे झील किसे कहते हैं? तो झील जो है जल का वह स्थिर भाग है जिसके चारों चारों तरफ क्या होता है, भूमि घिरा रहता है। यानी झील में जो है पानी जो है क्या होता है, अस्थिर रहता है, ना कि भाव में रहता है ना। भाव में जो होता है तो भाव फिर वो समुद्र या तो नदी में होता है, लेकिन हम झील जानेंगे तो झील में जो है पानी का क्या होता है, अस्थिरता होता है। क्या होता है? अस्थिरता। झील जो है प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय दोनों का हो सकता है। तो दिक्कत आखिर अगर हम बात करें कि झील में पानी का स्रोत क्या होता है, तो झील में जो पानी का स्रोत है वो बारिश, नदियाँ या झरना या भूमिगत, इन चारों से हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झील के प्रकार, है ना। आखिर झील जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो झील जो है, झील कई प्रकार के होते हैं। झील क्या है? झील कई प्रकार के होते हैं, जैसे मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, गोफुर झील, लेगुन झील। ये क्या है? झील के प्रकार है। और इन सभी को क्या करेंगे हम, एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मीठे पानी का झील। मीठे पानी का जो झील है वो जो है पीने लायक पानी होता है, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है ना लवणता की मात्रा नहीं होता है, यानी समुद्री नमक नहीं होता है। कोई दिक्कत? जैसे कि मीठे पानी का अगर झील बोले तो मीठे पानी का जो झील है, भुलर झील, लोटक झील और रूपकुंड झील है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बात करेंगे खारे पानी का झील। क्या बात करेंगे? खारे पानी का झील। आखिर खारे पानी का झील क्या होता है ना। खारे पानी का झील के बारे में हम बात करेंगे। तो खारे पानी का जो झील है, खारे पानी का जो झील है, इसमें लवणता की मात्रा जो होता है अधिक होता है। क्या होता है? लवणता की मात्रा अधिक होता है और इसे हम पी नहीं सकते, है ना। इसमें नमक और सोडियम क्लोराइड घुला हुआ होता है। क्या होता है इसमें? लवण, नमक और सोडियम क्लोराइड, यानी लवण को ही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका ही केमिकल नाम है ना। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, उपयोग में नहीं कर सकते, उपयोग में हम इसे नहीं ले सकते, है ना। अगर बोले खारे पानी का झील कौन कौन सा होता है, तो सांबर झील और चिल्का झील क्या है, खारे पानी का झील है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमनदीय झील। हिमनदीय झील जो है हिम के पिघलने के द्वारा, जो हिम मतलब जो बर्फीला चट्टान है उसको पिघलने के द्वारा कई गड्ढे में, है ना, क्या होता है, पानी जम जाता है। कई गड्ढे में पानी जमकर, है ना, उसमें क्या हो जाता है पानी अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, झील बन जाता है। और ये जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ जहाँ ग्लेशियर और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ की ग्लेशियर मौजूद हो, है ना। इसमें जानेंगे हम कि आखिर हिमनदीय झील जो है कौन कौन सा है। तो जैसे भारत में जो हिमनदीय झील है, डल झील है, रूपकुंड झील है और सुरताल झील है। ये तीनों जो है क्या है, हिमनदीय झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कृत्रिम झील, यानी आर्टिफिशियल लेक। यानी कृत्रिम झील वह झील है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम झील क्या है? जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता है, यानी प्रकृति का इसमें कोई देन नहीं होता। ये जो है मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है ना। इसका निर्माण जो है मुख्यतः जल संचार, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटनों के उद्देश्य से किया जाता है। तो दिक्कत? चलिए अगर हम जानेंगे कृत्रिम झील जो है अपने भारत में कौन कौन सा है, तो अपने भारत में जो कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील है, दसमन झील है और हुसैन सागर झील है। ये तीनों जो है क्या है, कृत्रिम झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गोखुर झील। क्या है? गोखुर झील। यानी गाय के जो निचले वाला जो पाँव के तलवे वाला जो भाग है उसी को बोलते हैं गोखुर। यानी उसकी तरह दिखने वाला ही झील को क्या बोलेंगे? गोखुर झील। गोखुर झील जो होता है वो नदी मार्ग के कारण बनता है ना। यानी जब कोई मान के चलिए यहाँ से नदी आ रहा है और ये अपने बहाव में है, लेकिन अपने बहाव होने के कारण कभी ना कभी यहाँ जो इसका जो ये वाला भाग है, ये कभी ना कभी पानी में गति होने के कारण इसको क्या करेगा, तोड़ देगा और ये अपना नदी जो है ये मुख्य मार्ग बना लेगा, जिसके कारण जो है यहाँ नदी के गाद के कारण ये जो है मार्ग ये बंद हो जाएगा और इधर जो पानी था वो जमा हो जाएगा, है ना। इसीलिए वो जो आकृति जो वो नदी का जो आकृति दिखेगा वो गाय गाय के निचले पाँव की तरह
गोखुर की तरह दिखेगा, है ना, इसीलिए हम उसे बोलते हैं गोखुर झील। कोई दिक्कत? यानी हम जानेंगे कि गोखुर झील अपना भारत में कौन सा है। तो अपना भारत में जो गोखुर झील है वो कांवर झील है। और कांवर झील कहाँ पे पाया जाता है? अपना बिहार में, है ना। और ये जो है गोखुर झील एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़े गोखुर झील कौन सा है? तो कौन सा है? कांवर झील। और कांवर झील कहाँ पे है? बिहार में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेगुन झील। लेगुन झील जो है समुद्र के किनारे बनने वाली झील है। किसके किनारे? समुद्र के किनारे बनने वाली झील है। ये झील जो है, लेगुन झील जो है, समुद्र के रेत या मूंगे या चट्टानों के अवरोध के कारण बनता है। यानी जो है यहाँ देखते हैं मैप में, यानी ये समुद्र के किनारे ये पानी एवं गड्ढा है ना। इसमें क्या हो रहा है? एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है। लेकिन कई दिनों या सालों के बाद समुद्र क्या करता है? रेत या मूंगे की चट्टानें लेकर आता है, जिसके कारण रेत समुद्र क्या करेगा? अपने लहरों से, अपने लहरों के कारण यहाँ क्या करेगा? अपने उस जो गाद को यहाँ पे छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा, जिसके कारण इस गड्ढे में जो है पानी का क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इसमें पानी का स्थिरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर। और इसी की तरह जो समुद्र के किनारे झील बनेगा उसी को हम बोलेंगे लेगुन झील। क्या बोलेंगे? लेगुन झील। और जानेंगे हम कि अपने भारत में जो है लेगुन झील कौन कौन सा है ना। तो चिल्का झील, पुलकित झील और वेम्बनाड झील, ये जो है क्या है? लेगुन झील है। क्या है? लेगुन झील। यानी ये समुद्र के किनारे में स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे है ज्वालामुखी झील। क्या है? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील जो है वह झील है जिसमें ज्वालामुखी के पर्वत के विस्फोट होने के बाद तो ज्वालामुखी में जो गड्ढा होता है और इस गड्ढे में पानी का जमाव हो जाना, उसी को बोलेंगे ज्वालामुखीय झील। क्या दिक्कत? चलिए अगर हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सा ज्वालामुखीय झील है, तो लोलार झील और क्रेटर लेक, ये दोनों जो है क्या है? ज्वालामुखीय झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम कुछ देख लेते हैं, है ना, भारत के महत्वपूर्ण जिलों के बारे में, जो कि ये बीपीआई तौर पे है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में ये देखने को मिल जाता है। कोई दिक्कत? चलिए देखेंगे हम देखेंगे कि, है ना, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है? वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है वुलर झील? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ी लेगुन झील है ना, भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील जो है चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में। उसके बाद देखेंगे हम भारत के सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी का झील। क्या बोल रहे हैं हम? आंतरिक खारे पानी का झील कौन सा है? तो सांबर झील है। कौन सा है? सांबर झील, जो कि कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे हम भारत के सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित, है ना, ऊंचाई पर स्थित यानी सिक्किम में स्थित। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित झील कौन सा है? तो कौन सा झील है? चोलामो झील। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है? चोलामो झील। और चोलामो झील को ही बोलते हैं त्योसो लिहामो झील। क्या बोलते हैं? त्योसो लिहामो झील। ये नाम थोड़ा अलग उटपटांग टाइप का है, इसलिए पूछा भी नहीं जाता है, हम याद रखेंगे चोलामो झील। कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखेंगे भारत का सबसे गहरी झील। क्या देखेंगे? भारत का सबसे गहरी झील। तो भारत का सबसे गहरी झील जो है मानसरोवर झील है। कौन सा है? मानसरोवर झील, जो कि है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत? कहाँ पे झील है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी झील। क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील, जो कि है कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। उसके बाद देखेंगे भारत के सबसे बड़ी क्रिकेटर झील। क्या है? भारत की सबसे बड़ी क्रिकेटर झील यानी ज्वालामुखी झील। तो कौन सा झील है? लोनार झील, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? उसके बाद जानेंगे कि सबसे ज्यादा झील जो है किस देश में है, यानी हम जानेंगे झीलों का देश। तो झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। उसके बाद देखेंगे झीलों की नगरी, है ना, झीलों का नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों का जो नगरी है उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर कहाँ आता है? राजस्थान में। यानी हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा जो झील है कहाँ पे है? अपना भारत के राजस्थान में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जानेंगे। आगे हम देखिए, ये किला जो है 10 मिनट शो के नाम से था, जो कि यहीं तक था, है ना, लेकिन हम इसमें ऐड कर दिया है कि हम जो झील पढ़ रहे हैं उसको पूरा एक ही निचोड़ में सबको पूरा समझ लेंगे, है ना, ताकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी था। बार बार इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर हम डिटेल से देख लेंगे तो बार बार इसे झील का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम देखेंगे अब स्टेट बाय स्टेट, है ना, आखिर कौन सा राज्य में कौन कौन सा झील है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी को सिर्फ देखेंगे, बाकी सब हम छोड़ते हुए निकल जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे सबसे पहला स्टेट है, सबसे पहला जो है
कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है, स्टेट नहीं, यूटी है। क्या है? यूटी। तो सबसे पहला हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? तो डल झील। कौन सा है? डल झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, वुलर झील, है ना, सूरिनसर झील, नागिन झील, हुकेरा झील। कौन कौन सा है? डल झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, वुलर झील, सुरिनसर झील, नागिन झील, हुकरा झील, और एक होता है फतेह सागर झील। कोई दिक्कत? उसमें से हम पहला देखेंगे डल झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? देखेंगे डल। कौन सा देखेंगे? डल झील। डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है ना। इसे श्रीनगर का रत्न भी कहा जाता है और कश्मीर का ताज भी के नाम से हम जानते हैं। तो दिक्कत क्या बोले हम? डल झील को श्रीनगर का रत्न और कश्मीर का ताज भी, ताज के नाम से हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। क्या माने जाते हैं? जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जो है पर्यटन उद्योग उद्योग का जो है रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? जम्मू कश्मीर को पर्यटन का उद्योग का रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। तो दिक्कत, चलिए, डल झील जो है एक मीठे पानी का झील है। देखिए दोस्तों, है ना, जितना भी ये फैक्ट बता रहा है, इस फैक्ट को आप अपने दिमाग में एक बार घुसा लीजिएगा, क्योंकि इसी फैक्ट से जो है क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे जो है जम्मू कश्मीर का ही दूसरा झील है वुलर झील। कौन सा है? वुलर झील। कोई दिक्कत? वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में। कोई दिक्कत? भारत का ये जो है सबसे मीठे पानी का झील है ना। कौन सा झील है ये? मीठे पानी का झील है। और इसे जो व्हीलर झील को जो है यूनेस्को रामसर साइट जो घोषित किया गया था 1990 में, से क्या किया गया था? रामसर साइट घोषित किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे है मानसवल झील। क्या है? मानसवल झील। दोस्तों हम फिर बार बार बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जितना भी झील है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आप सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसवल झील क्या देखेंगे? मानसवल झील। मानसवल झील जो है ये मीठे पानी का झील है। किस कौन सा झील है? मीठे पानी का झील है। इसे कश्मीरी घाटी की सबसे गहरी झील माना जाता है। मानसवल झील को जो है गहरी झील, कश्मीरी घाटी का सबसे गहरी झील जो माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा? मानसरोवर झील को, है ना। इसे छोटा मानसरोवर के नाम से भी हम सब जानते हैं। मानसरोवर झील को क्या जानते हैं हम सब? छोटा मानसरोवर झील के नाम से। कोई दिक्कत? चलिए आगे जानते हैं। आगे है शेषनाग झील। कौन सा है? शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है, शेषनाग झील अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये झील जो है अमरनाथ का जो यात्रा करता है ना, उसके तीर्थकारी के धार्मिक स्थलों में ये जो है इसका जो है उद्योग मतलब थोड़ा धार्मिक स्थल ये महत्वपूर्ण कहलाता है, क्योंकि ये जो अमरनाथ का जो यात्रा करने वाले जो है यात्री यानी तीर्थ यात्री जो है उसके मार्ग में ये पड़ता है, जिससे ये जो क्या थोड़ा सा धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है ना। उसके बाद ये जो है ये झील जो है बर्फ के पिघलने से बना है। इसके ये जो है झील, शेषनाग झील, ये हिम नदीय झील है। कौन सा झील है? ये हिम नदीय झील है। हिम नदीय झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पेंगोंग त्योसो झील। पेंगोंग त्योसो झील कौन सा है? पेंगोंग त्योसो झील। ये झील जो है हम देखेंगे, ये झील जो है लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में, भारत और तिब्बत चीन के बीच में स्थित है त्योसो झील। कौन है? पेंगोंग त्योसो झील भारत और चीन के तिब्बत के बीच में स्थित है। कहाँ है? ये इस झील का जो है लगभग 40% अपना भारत में, और 40% अपना भारत में, और 60% चीन में स्थित है। और ये जो पेंगोंग झील है, ये जो है पेंगोंग त्योसो झील खारे पानी का झील है ना। और हम देखेंगे, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये जो है लद्दाख का हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो 3 झील था वो इम्पोर्टेंट था, जो कि हम देख चुके हैं, है ना। लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट, लद्दाख में कौन कौन सा झील है उसको देख लेते हैं एक बार। लद्दाख में जो है पेंगोंग त्योसो झील, है ना, त्योसो में मेरेरी झील, साल्ट झील और स्टार्ट अप सुख झील है। कौन कौन सा है? पेंगोंग त्योसो झील, तसो मेमेरी झील, मोरेरी झील, साल्ट झील, स्टार्टअप सुख झील। स्टार्टअप सुख झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है त्योसो मेरेरी मोरेरी झील। ये त्योसो मोरेरी झील जो है हम देख रहे हैं लद्दाख, तो लद्दाख में ही स्थित है ना। ये जो है भारत का चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? चांगथांग स्थित में स्थित है। और त्योसो झील जो ये है खारे पानी का झील है ना। इसे जो है 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये जो है भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ है?
भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट है ना, झील नहीं, ऊंचाई पर स्थित झील नहीं, वो सिक्किम में आएगा, कोई दिक्कत। इस ये जो है ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट स्थल है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे। आगे है पंजाब। क्या है? पंजाब का अब हम देखेंगे झील। तो पंजाब जो है लद्दाख के नीचे थोड़ा कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब में देखेंगे कौन कौन सा झील है। तो पंजाब में जो है हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील और सुखाना झील है। कौन कौन सा है? हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील और सुखाना झील। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। हरिके झील कौन सा देखेंगे? हरिके झील। हरिके झील जो है, हरिके झील जो है इसको 1952 में हरिके हरिके बैराज के द्वारा हरिके बैराज के निर्माण के बाद बना था। ये जो झील है मानव निर्मित झील है, यानी आर्टिफिशियल झील है। इसको हम कृत्रिम झील के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये झील जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज के निर्माण के बाद बनाया गया था, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे। पंजाब में दूसरा कांजली झील, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कांजली झील जो है पंजाब में स्थित है और ये एक कृत्रिम झील है ना। क्या है? कृत्रिम झील। और वो जो है पानी, ये जो कांजली झील जो है ये मीठे पानी के लिए जाना जाता है। कांजली झील को 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे पंजाब के रोपड़ झील को। किसको देखेंगे? पंजाब के रोपड़ झील को, है ना। रोपड़ झील जो है ये भी एक कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया था और ये भी झील जो है पानी उपयोग के लिए सर्वाधिक जाना जाता है ना। पंजाब में सबसे ज्यादा जो पानी उपयोग होता है इन्हीं से सबसे ज्यादा की सिंचाई या कृषि के जो आधार है इसी से है ना। ये भी है एक मीठे पानी का झील है। अगर हम देखें इसे जो है 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या किया गया था? 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। ये जो है ना 1952 में सतलज नदी पर बांध बनाया गया था। यानी सतलज नदी को क्या किया था? बांध कर इस झील का निर्माण किया गया था, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर अगला स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे है ना। तो हम देख लेंगे हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट झील है ना। तो पहले देखेंगे कौन कौन सा झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो झील है सुरताल झील, रेणुका झील, गोविंद सागर झील, चंद्रताल झील, महाराणा प्रताप सागर झील। ये झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, कोई दिक्कत। उसमें से हम पहला देखेंगे सूरज ताल झील। कौन सा देखेंगे? सूरज ताल झील। सूरज ताल झील जो है लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ है? लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। ये जो है एक ग्लेशियर झील है। क्या है? ग्लेशियर झील है। भारत का सबसे ऊंचाई जो है, तीसरी सबसे ऊंचाई वाला झील जो है ये कौन सा है? सूरज ताल झील है। जिसका अगर हम मीटर बोले तो 4880 मीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई पर स्थित ये झील है। तो दिक्कत सूरज ताल झील है ना पर्दे के पास स्थित सूरज झील के किस पर्दे के पास स्थित है? यानी बारह लाचा दर्रे के पास स्थित है। कौन सा दर्रे के पास स्थित है? द बारह लाचा दर्रे के पास स्थित है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अगला है हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। क्या है? रेणुका झील। रेणुका झील जो है सिरमौर सिरमौर जिला में स्थित है ना। रेणुका झील जो है मीठे पानी के लिए जाना जाता है और ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी कृत्रिम प्राकृतिक झील है। क्या है? सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक झील है, तो दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं गोविंद सागर झील। कौन सा है आगे? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? गोविंद सागर झील जो है गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह जो है सतलज नदी पर नागल बांध बनाकर बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1954 में। और ये जो है मानव निर्मित द्वारा झील है, यानी ये जो है आर्टिफिशियल झील है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे सतताल झील। क्या है? सतताल झील। सतताल झील जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, तो दिक्कत। उसके बाद देख लेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सा और झील है। तो उत्तराखंड में जो है सारताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, रूपकुंड झील, है ना, खुरपा झील और देवताल झील। ये सब क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सा फिर से एक बार देख लेते हैं। साताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, रूपकुंड झील, खुरपा झील और देवताल झील। इसमें से जो है रूपकुंड झील जो है इसमें जो है
मानव की कंकाल पाई गई थी। क्या पाया गया था? मानव का कंकाल पाया गया था। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे, आगे आगे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये जो है सतलाज झील में जो है 7 जुड़ी झीलें हैं। इसमें जो है 7 को क्या है, 7 झील इसमें जुड़ के बना है एक सतलाज झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। नैनीताल झील, क्या देखेंगे? नैनीताल झील। नैनीताल जो झील है, नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में, है ना। और नैनीताल झील है एक प्राकृतिक झील है। कौन सा झील है? एक प्राकृतिक झील है, यानी प्रकृति के द्वारा ये बना हुआ झील है ना। नैनीताल का झील का जो आकार है वो आलू के आकार या तो किडनी के आकार के जैसा है। यानी एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा झील है जो किडनी के आकार का है, तो कौन सा झील हो जाएगा? नैनीताल झील। कोई दिक्कत? और ये जो है मीठे पानी के लिए जाना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है रूपकुंड झील। चलिए जो बोल रहे थे वो झील आ गया, है ना। तो रूपकुंड झील जो है, रूपकुंड झील उत्तराखंड के है ना चमेली जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के चमेली चमोली जिले में स्थित है। ये जो इस झील के अंदर और आसपास सैकड़ों मानव कंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसे कंकाल झील के नाम से भी हम जानते हैं। रूपकुंड का दूसरा नाम, रूपकुंड झील का दूसरा नाम क्या है? कंकाल झील। क्या है? कंकाल झील, क्योंकि इसके आसपास क्या पाया जाता है? मानव का कंकाल। ठीक है। और रूपकुंड झील जो है एक ये ग्लेशियर झील है। क्या है? ग्लेशियर झील। ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो गड्ढे में पानी होके बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या? ग्लेशियर झील। यानी रूपकुंड झील भी एक प्रकार का क्या है? ग्लेशियर झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखेंगे। नौकुचिया ताल झील। क्या है? नौकुचिया ताल झील, है ना। नौकुचिया ताल झील जो है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और एक नैनीताल झील भी जो है वो नैनीताल में स्थित है ना। नौकुचिया झील जो है, नौकुचिया ताल झील जो है एक प्राकृतिक झील है। क्या है? प्राकृतिक झील है। नौकुचिया ताल का अर्थ है 9 कोने का एक झील है। क्या है? कितना कोना है? 9 कोने वाली ये झील है। और ये अपने मीठे पानी के लिए जाना जाता है। और ये झील जो है उत्तराखंड का सबसे गहरी झील है। या होगा है ना। ये झील जो है उत्तराखंड का सबसे गहरी झील माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है रामगढ़ ताल झील। क्या है? उत्तर प्रदेश का रामगढ़ ताल झील। उत्तर प्रदेश आ गए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश को हम एक बार देख लेते हैं डिटेल से कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा झील है। तो उत्तर प्रदेश में जो है रामगढ़ ताल, है ना, फुलहर ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये 3 झील क्या है? उत्तर प्रदेश में है। उसका जिसमें से पहला क्या है? रामगढ़ ताल। क्या है? रामगढ़ ताल। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना। उत्तर प्रदेश के सबसे प्राकृतिक झील, बड़ा और प्राकृतिक झील जो है कौन सा है? रामगढ़ झील है। कौन सा है? रामगढ़ झील, है ना। रामगढ़ ताल जो झील है अपने मीठे पानी के लिए ये जाना जाता है। यानी हम जानेंगे कि रामगढ़ ताल जो है इसमें किसके लिए जाना जाता है? मीठे पानी के लिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। गोविंद पल्लव सागर पंत सागर झील, है ना। गोविंद पल्लव पंत सागर झील। गोविंद पल्लव संत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, है ना। ये जो है सबसे भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। सबसे बड़ी भारत का कृत्रिम झील, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट स्टार मान लीजिए, है ना। ये जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो कौन सा है? गोविंद पल्लव सागर झील। कोई दिक्कत? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद ये जो है गोविंद बल्लभ सागर में जो है मीठे पानी पाया जाता है। क्या होता है? मीठा पानी पाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का तीनों झील जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है ना। क्या है? इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का तीनों झील अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा में देख लेते हैं कि कौन कौन सा झील है। हरियाणा में जो झील है सूरजकुंड झील, है ना, बड़खल झील, बड़खल झील, ब्रह्म सरोवर झील, बरहन सरोवर झील। तो दिक्कत उसमें जो पहला है सूरजकुंड झील है। कौन सा है? सूरजकुंड झील, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है ना। 10वीं सदी में तमोर शासक सूरजपाल के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था, है ना। और ये जो है मीठे पानी के लिए जाना जाता है। तो दिक्कत चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे राजस्थान। क्या देखेंगे? राजस्थान। जो राजस्थान जो है झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। इसीलिए हम जानेंगे इसमें जो जो झील है हम सबको एक बार एकदम से बढ़िया से इसको देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं राजस्थान में जो है कौन कौन सा झील है। तो राजस्थान में जो है लूनकरण सागर झील है, डिडवाना झील है, सांभर झील है, राजसमंद झील है, पुष्कर झील है ना, पंचभद्रा झील है, जसमंद झील है। कौन कौन सा है? लूनकरण सागर झील है ना, डिडवाना झील है,
सांबर झील है, राजसमंद झील है, पुष्कर झील है, पंचभद्रा झील है और जयसमंद झील है। कोई दिक्कत? उनमें से पहला जो है एकदम से वीवीआई इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं वो है सांबर झील। कौन सा है? सांबर झील। और ये जो झील है बार बार पूछा भी जाता है। कोई दिक्कत? तो जानेंगे हम। तो सांबर झील जो है राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिला के सीमा पर स्थित है ना। राजस्थान के 3 जिला पर ये स्थित है सांबर जिला, ठीक है। और ये जो है सांबर झील जो है ये भारत का सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय झील है। क्या है? अंतर्देशीय लवणीय झील है ना। लार्जेस्ट इन आइलैंड सॉल्ट लेक। क्या है? सॉल्ट लेक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे सांबर झील के और फैक्ट है। सांबर झील जो है ना, सांबर झील को 1990 में, सांबर झील को क्या किया था? 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1990 में, है ना। यह झील जो है प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि फ्लेमिंगो, है ना, पेलिकन आदि के लिए महत्वपूर्ण आवास यहाँ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद है जयसमंद झील। क्या है? जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम जो है देवर झील है। क्या है? देवर झील। जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? देवर झील। ये भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कोई दिक्कत? और ये जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था 1685 में। कब करवाया गया था? 1685 में। और हम जानेंगे अगर उसमें से ही भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो था, अभी पहले पीछे भी बात की है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और दूसरा सबसे बड़ा बोलते तो दूसरा सबसे बड़ा जो है जयसमंद झील है। कौन सा है? जयसमंद झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है राजसमंद झील। कौन सा है? राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है ना। और इसका भी निर्माण जो है महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और महाराणा राज सिंह जो था मेवाड़ के शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ के शासक था। तो दिक्कत ये जो है, ये राजसमंद झील जो है ये राज प्रशस्तियों शिलालेख से है ना, जो 25 संगमरमर की पट्टियों पर उकेरा गया है। इसमें से विश्व का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? ये अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थल है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है फतेह सागर झील। कौन सा है? फतेह सागर झील, जो कि राजस्थान में है ना। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर जिले में स्थित है। कोई दिक्कत? ये जो है मूल रूप से राज महाराणा जय सिंह के द्वारा 1680 में बनवाना शुरू हुआ था, है ना। लेकिन इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1989 में करवाया था। कब करवाया था? 1989 में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, है ना। पहले शुरू जो किया था महाराणा जय सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण जो है इसका महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। और उसी के नाम से ये झील पड़ गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फतेह सागर झील, है ना। और ये जो है मानव के द्वारा यानी राजा के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील है। और इसमें जो है जब मनुष्य बनाएगा तो उसमें जरूर है कि मीठे पानी का ही झील होगा, क्योंकि उसमें खारे पानी के लिए अपने उपयोग के लिए लेगा इंसान, तो उसमें तो खारे पानी के लिए करेगा नहीं। इसीलिए इसमें क्या है? ये मीठे पानी के लिए झील है ना। कोई दिक्कत? और एक इस झील का एक विशेषता भी है। इस झील का विशेषता ये है कि इसमें झील जो है इस झील के अंदर नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है। क्या है? नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है कांकरिया झील। क्या है? कांकरिया झील। क्या है? कांकरिया झील। कांकरिया झील जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद जिला में स्थित है। कोई दिक्कत? अहमदाबाद में स्थित है। एक बार हम देख लेंगे कि गुजरात में कौन कौन सा झील है। तो गुजरात में जो झील है नल सरोवर झील है, कांकरिया झील है और हमीरसर झील है। कौन है? हमीरसर झील है। कोई दिक्कत? कांकरिया झील जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं सदी में बनवाया था। कब बनवाया था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसे सुल्तानी झील के नाम से भी हम सब जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुल्तानी झील के नाम से। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट में कौन कौन सा झील है उसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में है भोजताल, गांधी सागर, है ना, बरगी झील और रतन सागर। कौन कौन सा मध्य प्रदेश में? भोजताल, है ना, गांधी सागर, बरगी झील और रतन सागर झील है। और दिक्कत? अब हम जानेंगे भोजताल।
भोजताल जो है भोज भोपाल के मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? भोपाल के मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण जो है राजा भोज के द्वारा 11वीं सदी के परमार वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। अब भोजताल जो है एक कृत्रिम झील है, यानी मनुष्य निर्माण द्वारा ये झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे महाराष्ट्र। क्या देखेंगे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील स्थित है? तो महाराष्ट्र का झील जो है फिर से अपने आप में एक इम्पोर्टेंट झील है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको देखेंगे। तो महाराष्ट्र में झील है लोनार झील, पवई झील, है ना, सलीम अली झील और गोरेवाड़ा झील। कौन सा है? गोरेवाड़ा झील। उसके बाद हम देखेंगे पहला जो है लोनार झील। कौन सा है? लोनार झील। तो लोनार झील जो है बुल बुल्डाना जिले में स्थित है। कहाँ है? बुल्डाना जिले में। ये झील का जो निर्माण हुआ था उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ था। यानी जब पृथ्वी पर, है ना, 5200 साल पहले उल्कापिंड टकराया था, उसके कारण जो गड्ढा का निर्माण हुआ था, उसी के कारण उस झील में पानी बसने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लोनार लोनार झील समझ गए। लोनार झील का जो है क्षारीय और लवणीय दोनों पाया जाता है। लोनार झील कौन सा झील है? झील में जो है जल का स्तर जो है वो क्षारीय और लवणीय दोनों पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है नल सरोवर झील। कौन सा है? नल सरोवर झील गुजरात। हाँ, गुजरात। ये लगता है गुजरात। एक मिनट, गुजरात लगता है पीछे हो गया, है ना? नहीं, गुजरात नहीं हुआ। चलिए हाँ, काकरिया झील गुजरात का एक झील है ना? गुजरात पहले पीछे हो गया था लेकिन एक छूट गया था, है ना? नल सरोवर झील। कौन सा छूट गया था? नल सरोवर झील, जो कि बाद में इसे ऐड किया है। ठीक है, चलिए नल सरोवर झील जो है, नल सरोवर झील गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये एक जो है मीठे पानी का झील है ना? और इसे जो है 2012 में रामसर साइट क्या किया था? घोषित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो है दो झील है, एक है कोलूरू झील और एक है पुलकिट झील। कौन कौन सा है? कोलूरू झील और एक पुलकिट झील। कोलूरू झील जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित है। कहाँ है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। कोलूरू झील जो है मीठे पानी के लिए जाना जाता है। कोलूरू झील को 2002 में रामसर साइट क्या किया गया था? घोषित किया गया था। और इसका जो महत्वपूर्ण है, कोलूरू झील जो है प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है पुलकित झील। कौन सा है? पुलकित झील। पुलकित झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा राज्यों के सीमा पर, है ना? इसीलिए हम इसको पुलकित झील को हो सकता है हम तमिलनाडु में भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए भारत का दूसरी सबसे बड़ी लेगुन झील जो है वो कौन सा है? चिल्का। सबसे बड़ी लेगुन झील जो है चिल्का झील के बाद ये पुलकित झील ही आता है। कौन सा आता है? दूसरी सबसे बड़ा झील पुलकित झील और सबसे बड़ा झील जो है वो है चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील, लेगुन झील में से। कोई दिक्कत? चलिए आगे जानेंगे। यह झील जो है पुलकित झील जो है सतीन धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है ना? सतीश धवन उपकेंद्र जो है उसके उपग्रह केंद्र जो है उसके बगल में ही स्थित है ये। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है उड़ीसा। क्या है आगे? उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में स्थित जो झील है वो है चिल्का झील, अंशुपा झील, बिंदुसार झील और पिचुलिया झील। कौन कौन सा है? चिल्का झील, अंशुपा झील, बिंदुसागर झील और पिचुलिया झील, है ना? उनमें से जो पहला है चिल्का झील है। चिल्का झील जो है उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा राज्य के पूरी खुर्दरा और गंजाम जिले में फैली हुई है। कौन कौन सा है? पूरी खुर्दरा और गंजाम जिले में फैला हुआ है। और ये चिल्का झील जो है एशिया का सबसे बड़ा, क्या बोले हम, एशिया का सबसे बड़ा लेगुन झील है ना? और दूसरा सबसे बड़ा जो था वो था, दूसरा सबसे बड़ा भी तुरंत बताए, है ना, पुलिकट झील। कौन सा है? पुलिकट झील है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, है ना, ये भारत चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। यानी सब भारत का सबसे खरा पानी वाला जो झील है वो है चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। कोई दिक्कत? और चिल्का झील को जो है 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। पुलिकट झील तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। हम अभी पहले बात किए थे कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में हम किससे हो सकता है पुलिकट झील को पढ़ सकते हैं, है ना? तमिलनाडु में देखेंगे कि कौन कौन सा झील है। तो तमिलनाडु में जो है कलिवेली झील। कौन सा है? कलिवेली झील, पुलिकट झील, है ना, बाक्कम झील और बीरानम झील, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इनमें से जो प्रमुख है वो है पुलिकट झील, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम केरल में। तो केरल जो है, केरल में स्थित जो झील है वो है वेम्बनाड झील, सातथम झील,
सततम कोटा झील, अष्टमुदी झील और वंचीकुलम झील। कौन कौन सा है? वंचीकुलम झील। उनमें से जो प्रमुख है वो है वेम्बनाड झील। केरल वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। कौन सा है? केरल राज्य का सबसे बड़ा झील है। यह जो है भारत का सबसे लंबी झील भी कहलाता है। भारत का सबसे लंबा झील भी कहलाता है वेम्बनाड झील, है ना। इसका लंबाई जो है 96.5 किलोमीटर तक है। कितना दूर तक है? 96.5 किलोमीटर है। यह झील जो है रामसर साइट के रूप में 1990 में घोषित किया गया था। वेम्बनाड झील को रामसर साइट में कब घोषित किया गया था? 1990 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। सततम कोटा झील क्या है? सततम कोटा झील यह जो है कोल्लम जिले में स्थित है। कहाँ है? कोल्लम जिले में स्थित है ना। सततम कोटा झील को झीलों का रानी भी कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि झीलों के रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है? सततम कोटा झील। कौन सा है? सततम कोटा झील, है ना। जो ये जो है केरल का जो है ये सततम कोटा झील, ये सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। कौन सा है? सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तो दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे। सिक्किम क्या देखेंगे आगे? सिक्किम सिक्किम जो है सिक्किम जो है सिक्किम में जो है चोलामो झील स्थित है। कौन कौन सा झील स्थित है? चोलामो झील स्थित है ना। और चांगो झील स्थित है। और चोलामो झील जो है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है? चोलामो झील। और इसका ऊंचाई जो लगभग है 5330 है। और फीट में अगर बात करें लगभग 17,487 फीट है। कितना है? 17,487 फीट के आसपास है। तो दिक्कत। ये जो है सोलामो झील जो है इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये हिमालय ग्लेशियर झील है ना। यानी ये जो है ग्लेशियर झील के अंदर ही आता है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेघालय। क्या है आगे? मेघालय। मेघालय में जो स्थित झील है, मेघालय में 3 झील स्थित है। उमियम झील, है ना, नोक्रेक झील और वाड झील। इनमें से प्रमुख है उमियम। उमियम झील जो है शिलोंग शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। और ये झील जो है मानव निर्मित झील है। इसे जो है इसे जो है कार्बोहाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था 1960 में। कब बनाया गया था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था 1960 में। और ये जो है झील जो है ना, बड़ा पानी के नाम से भी इसे जानता है। इस झील को जो है ना, नियम झील को हम बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि बड़ा पानी के नाम से कोई झील को जानते हैं, तो कौन सा झील है? उमियम झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे जो है लोकटक झील। कौन सा है? लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है ना। ये जो है एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान झील है, जो कि है ना केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील में है। केमू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके अंदर आता है? लोकटक झील के अंदर आता है। कोई दिक्कत? और ये एकमात्र तैरता हुआ दुनिया का, वर्ल्ड का बोल रहे हैं, है ना, एशिया का भी नहीं, वर्ल्ड का एक मात्र तैरता हुआ झील है लोकटक झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है मिजोरम। मिजोरम में है, ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट है। ये मिजोरम में कौन सा झील है? तामिल झील, है ना, तामदिल झील। त्रिपुरा में कौन है? रुद्र सागर झील। असम में कौन कौन सा है? जोहर हाट झील, है ना, डिब्रूक सेखोवा झील और ना भीतरगाड़ी झील। कौन सा है? भीताड़ी झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे बिहार। क्या देखेंगे? तो बिहार। तो बिहार में कौन कौन सा झील स्थित है? तो बिहार में कांवर झील, है ना, कुशेश्वर झील, है ना, गोगाबिल झील, जगतपुर झील, सिमरी बखियात बखियात बखियतियार झील, है ना, बखियतियार झील। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे हम वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है ना। मानव निर्मित द्वारा झील जो है एक कौन कौन सा है उससे जानेंगे। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से में स्वर्ण की सहायक नदी रिहंद पे निर्मित भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सा है? मानव निर्मित झील है ना। उसके बाद है स्टेलिने जलाशय, है ना। स्टेशनल जलाशय जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्रो बांध के पीछे बनी झील है ना। उसके बाद जानेंगे पेरियार झील। पेरियार झील जो है केरल के नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? केरल के पेरियार नदी पर बनाया गया है। उसके बाद जानेंगे गोविंद सागर झील। कौन सा जानेंगे? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर जो झील है हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित है। उसके बाद है फतेह सागर। फतेह सागर जो है राजस्थान में स्थित है। नल सागर सरोवर झील जो है यह गुजरात में स्थित है। कृष्ण राज सागर झील जो है यह कर्नाटक में स्थित है।
ये वन लाइनर को चेन्नई से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। हम जिसमें से मैप के साथ में देखते हुए, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ मैप्स और कॉन्सेप्ट के साथ पूरे हम झील का जो जितना था उस सबको क्या किया, खत्म कर दिया है। कोई दिक्कत? चलिए, आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम इसी तरह आप सबके लिए वीडियो लाता रहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, रहने देते हैं इतना ही। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।